हेलो दोस्तों। तो क्या आपने लॉ में एडमिशन ले लिया या फिर एडमिशन लेने वाले हैं? क्या आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या आपके फादर या ग्रैंडफादर या रिलेटिव पहले से कोई है? तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग का वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट टेक्स्ट बुक और कमेंट्री बुक। इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं और कौन सा लेना चाहिए, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इन तीनों में क्या अंतर है। डायरेक्ट, दूसरा है मैनुअल बुक, टेक्स्ट बुक भी जिसे बोलते हैं, और तीसरा है कमेंट्री। तो इन तीनों में हम लोग आज डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहला डायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट के बारे में जानते हैं कि डायरेक्ट में क्या दिया रहता है। तो डायरेक्ट में सभी धाराएं दिए रहते हैं, चाहे वो आपका सीआरपीसी का डायरेक्ट हो या आईपीसी का डायरेक्ट हो या सीपीसी का डायरेक्ट हो। तो जितने भी डायरेक्ट होती है उसमें सभी धाराएं दी रहती है, सभी शॉर्ट में। दूसरा है कि टेक्स्ट बुक क्या है। तो टेक्स्ट बुक दोस्तों उसमें उस लॉ से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है या जितने भी रिलेटेड केस है वो चीजें बुक में दी रहती है। पहला डायरेक्ट, दूसरा टेक्स्ट बुक और तीसरा कमेंट्री। तो कमेंट्री में एक ही लॉज को उसमें कितने सारी केस आई है, अलग अलग जजमेंट अलग अलग केस में होती है, तो काफी वो मोटी बुक हो जाती है जिसको कमेंट्री बुक बोलते हैं। उसमें वॉल्यूम आता है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, है ना, ऐसे करके आता है। तो जैसा कि आपने कोई भी बुक देखा होगा, तो आप तो नहीं जानते हैं, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं तो उसमें बस इतना जानते हैं कि हाँ ये बुक होता है, इस सब्जेक्ट का बुक होता है। लेकिन इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये है आईपीसी का डायरेक्ट, इंडियन पिनल कोड, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इसका आप थिकनेस देखिए, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी आईपीसी जो पुलिस धारा लगाती है, आईपीसी आप लॉ में एडमिशन लिए हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, जो अभी सभी बदल चुकी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये चीजें हमारी लागू हो चुकी है। तो आईपीसी ये आप देख पा रहे होंगे, ये है डायरेक्ट आईपीसी का। दूसरी है ये हमारा टेक्स्ट बुक जो हम बोल रहे थे आपको, ये आप देखिए, ये है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। तो इसका आप मोटाई देख लीजिए। तो ये नहीं है कि इसमें ज्यादा धारा उतनी ही है, बट जो भी केस में जजमेंट आए हैं तो वो सभी चीजें इसमें दी हुई है। एग्जाम्पल के लिए या आप जो भी कह सकते हैं उसको, तो ये आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये है डायरेक्ट और ये है टेक्स्ट बुक। ये चीजें हो गई। ऐसे ही आप और भी देख पाएंगे कि ये है हमारा सीआरपीसी, इस डायरेक्ट है ये सीआरपीसी का। इसी के साथ आप इसका देख पाएंगे, ये सीआरपीसी का टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो ये दोनों का भी आप थिकनेस देख पाएंगे कि टेक्स्ट बुक हमेशा मोटा ही होगा, ज्यादा पेज में ही होगा। और तीसरा आप देख लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे सभी हमारे देश जिस पे चल रहा है, ये डायरेक्ट है, और ये आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये डिफरेंस होती है। कमेंट्री में क्या है, कमेंट्री वॉल्यूम हम फोटो लगा दे रहे हैं, आप देख पाएंगे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 करके ऐसे। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 करके ऐसे बहुत सारे सभी में अलग अलग रहती है, किसी में 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, किसी में 5, 6 भी जाते हैं। तो ये आपने डिफरेंस समझ लिया कि डायरेक्ट, टेक्स्ट बुक और कमेंट्री, तीनों में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या अभी एडमिशन लिए हैं, तीनों में आप अंदर समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा, कौन सा बुक ले, यानी पहला डायरेक्ट ले या दूसरा टेक्स्ट बुक ले या तीसरा कमेंट्री बुक ले। क्योंकि आपने अभी एडमिशन लिया है, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं
या आपके घर में है तो उनसे आप पूछना नहीं चाहते हैं, अगर पूछ लिए हैं तो आपको वो बता भी दिए होंगे कि कौन सा लेना चाहिए, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर है उनको बताने वाला कोई नहीं होता है, और आप किसी से पूछने जाते हैं तो ना ही कोई बताना चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो किसी दूसरे का मदद करना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन में रहता है आदमी कि क्या लें, कौन सा लें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कॉलेज में जाएं, क्लास करें, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो ये आपने समझा। दूसरी चीजें हैं कि कौन सा लें, तो इसके लिए डायरेक्ट सही है या टेक्स्ट बुक या कमेंट्री। तो स्टार्टिंग में आप हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डायरेक्ट लेना चाहिए। कॉलेज में आप जाएंगे, हालांकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, टेक्स्ट बुक भी लेना है, ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्ट ही लेना है, नहीं, टेक्स्ट बुक भी आपको लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में पैसा की प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बुक महंगी है सभी, और डायरेक्ट भी काफ़ी महंगे हैं, बुक भी महंगी है, तो ज़्यादा पैसा आप एक बार में ही लगाना सही नहीं होगा। आपको पहले ये नहीं कि सब खरीद के रख लिए और पढ़ एक भी नहीं रहे हैं, आपको देख के ही कि इतना मोटा है हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वैसा टेंशन आपको नहीं लेना है। तो हमारा यही कहना है कि आप सबसे पहले डायरेक्ट लें। अगर आप कॉलेज से, या तो पहले तो कॉलेज में आप क्लियर करें, आप क्लास जाएंगे आपको खुद से ही क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या लेना है। दूसरी, आपको लेना है, अगर आप कॉलेज से आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट लें। डायरेक्ट में क्यों बोल रहा हूं, पहली चीज है कि वो शॉर्ट में रहती है, सिर्फ उसमें धारा है कि किस धारा में क्या कानून, क्या प्रावधान है, क्या सजा है, ज्यादा वो मोटी नहीं है, आपको देखने में ज्यादा डर नहीं लगेगा, नहीं तो पहले से डर जाएंगे कि इतना मोटा हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले डायरेक्ट लें। और दूसरी चीज, डायरेक्ट लेने के बाद कई सारी आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो डायरेक्ट आप सब्जेक्ट आप देख लीजिए, कॉलेज से लिस्ट लीजिए कि वहाँ के कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुकें हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज अपना लेकर जाइए। अगर आपको सब लेना है तो आप सब ले सकते हैं फर्स्ट ईयर का, और या तो आपको कुछ बुक लेनी है, पैसा का प्रॉब्लम है या आप ज़्यादा भी लेना नहीं चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आप कुछ ही डायरेक्ट लें। और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बुक कमेंट्री तो अभी आपको लेना ही नहीं है, जो कमेंट्री मैंने बोला, आपको या तो टेक्स्ट बुक लेना है या डायरेक्ट लेना है। बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कमेंट्री कब ज़रूरत है। तो अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कमेंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कमेंट्री लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आप टेक्स्ट बुक और डायरेक्ट में से लेना है तो आप डायरेक्ट ले लीजिए। आपको दोनों में से डाउट है कि डायरेक्ट लें या टेक्स्ट बुक लें, तो आप दो तीन जो भी डायरेक्ट लेना है आप ले लीजिए, क्योंकि बिना डायरेक्ट का तो ये होगा नहीं, और कोई एक आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बीएनएस का डायरेक्ट लिया और उसका टेक्स्ट बुक भी मैंने ले लिया, और बाकी सभी डायरेक्ट ले लेंगे पहले दिन, क्योंकि दुकान तो कहीं जा नहीं रहा है, आप कभी भी जाकर ले सकते हैं। तो इसीलिए आप कुछ डायरेक्ट ले लें और एक आप टेक्स्ट बुक ले लें। उससे फायदा क्या होगा कि आप जब भी जब घर पे आएंगे स्टडी करेंगे, तो दोनों को आप डायरेक्ट में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, मैंने ऐसा खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने ऐसा ही किया था कि टेक्स्ट बुक भी ले लिया एक, और 3-4 डायरेक्ट ले लिए शुरू में स्टार्टिंग में। तो उससे हुआ क्या कि हम जब ये आप देखेंगे कि डायरेक्ट में क्या दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कि हमको डायरेक्ट लेना है या टेक्स्ट बुक लेना है। तो ये आपको क्लियर हो गई कि आप डायरेक्ट लेंगे या टेक्स्ट बुक लेंगे, कौन सी बुक लेंगे, ये आपको दूसरा पॉइंट में ये क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है हमारा, कितनी बुक लें, यानी कि डायरेक्ट ले रहे हैं या टेक्स्ट बुक ले रहे हैं तो कितनी लेनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कम पैसा उसका पड़ता है। अगर आपकी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो और अच्छी बात है, आप टेक्स्ट बुक लें। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप टेक्स्ट बुक लें। तो ये कि कितनी बुक लेनी चाहिए, मानते हैं एक सेमेस्टर में 6 है, 5 है, या फर्स्ट ईयर में आपका 9 है सब्जेक्ट, तो 9 डायरेक्ट ले लें
आपका सवाल ये होगा कि सब ले ले एक बार में, तो मैं कहूंगा आप ले भी सकते हैं और नहीं भी, वो आपको खुद डिसाइड करना है। वो किस पे आप डिसाइड करेंगे कि आप कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तब बुक लेके घर पे रखे रहिएगा और उससे कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, रेगुलर रेगुलर पढ़ाई आपकी चल रही है, तो आप सभी ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम कॉलेज भी जा रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन पैसे की अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी उसमें कुछ डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, कुछ टेक्स्ट बुक ही मिलता है। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये जो स्टूडेंट्स आता है, उसका डायरेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है, टेक्स्ट बुक ही आपको लेना पड़ेगा। तो काफ़ी महंगी हो जाएंगी सभी आप अगर लेते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक और कुछ डायरेक्ट, और सिर्फ टेक्स्ट बुक लेंगे तो और भी महंगी पड़ने वाली है आपको। तो आपका सवाल है क्या सभी लें? तो अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप सभी ना लें स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप करके जैसे जैसे होगा आपको ज़रूरत के अनुसार आप ले लेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि कौन सा लें, तो आप नया वाला तीनों जो लॉ लागू हुए हैं वो ले सकते हैं। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों आप ले सकते हैं। ये तीनों हम है हमारे पास, दिखा भी सकते हैं। ये है बीएसए, आप ये देख पाएंगे, ज़्यादा मोटा नहीं है, डायरेक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दूसरा है बीएनएस, ये है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना मोटा है, ये भी डायरेक्ट है आपका। और तीसरा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ये भी आप देख पाएंगे। तो ये आप तीनों बिल्कुल, ये स्टार्टिंग में अगर आप हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये तीनों ले सकते हैं। ये न्याय भी क्योंकि अभी सब आपका एग्जाम में यही आने वाला है, आईपीसी तो आएगा नहीं, शेड्यूल चेंज हो सकता है ना, नहीं हुआ होगा, अगर पुराने शेड्यूल पे होगा तो वही आईपीसी आ सकता है, बट ज्यादातर चांस है कि 2023 से ही लागू हो चुके हैं। हालांकि इस बार जो एग्जाम हुआ है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, उसमें पुराने वाले ही थे 2025 में अभी जो एग्जाम हुआ है, लेकिन शायद अब नेक्स्ट एग्जाम में चेंज हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप ये तीनों ले लें। कुछ बच्चे होंगे जो पूछेंगे कि क्या हम तीनों ईयर के एक बार में ही नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या सभी सेमेस्टर के, 6 सेमेस्टर के? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप पहले फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो सभी बुक लेनी चाहिए। अगर आप रेगुलर क्लास भी जाते हैं, सभी चीज अच्छा कर रहे हैं, तो पैसे की भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मेरा यही सजेशन होगा कि आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उसी की बुक लें। फाइनल कैलकुलेशन करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या जाना। पहला, कितनी प्रकार की बुक है? 3 है, डायरेक्ट, दूसरा है टेक्स्ट बुक, तीसरा है कमेंट्री। क्या अंतर है तीनों में, ये भी हमने जाना। तीनों में से कौन सी बुक लेनी चाहिए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, डायरेक्ट लेना चाहिए या टेक्स्ट बुक या कमेंट्री बुक, और उसके बाद कितनी बुक लेनी चाहिए, और कौन कौन से ईयर के बुक लेने चाहिए, क्या सभी फाइनल ईयर तक ले लें अभी, या ये सभी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।